नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और रायगढ़ पहुंचे हुए हैं, जहां महायुति के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। और इन सबके बीच में एक खबर आती है और साफ तौर पर इस खबर से ये पता चलता है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के बीच जो दरार है वो चरम पर पहुंचती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के दिग्गज नेता हैं, परिवहन मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं और जमकर अजीत पवार पर बरसे हैं प्रताप सरनाईक। जी हाँ, मामला है सैलरी को लेकर, कर्मचारियों को सैलरी को लेकर के। अब क्या है पूरी खबर, आपको डिटेल से बताता हूं। जो रिपोर्ट्स आ रही है सामने कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो मंत्री हैं, ये प्रताप सरनाईक, ये परिवहन मंत्री हैं और अजीत पवार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि अजीत पवार पर जो एसटी कर्मचारी हैं उनका पगार जो है वो अभी तक नहीं मिला है, जिसकी वजह से वो अजीत पवार पर जो है वो आरोप लगा रहे हैं। जो प्रताप सरनाईक है, उन्होंने कहा कि अन्य सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर एसटी कर्मचारियों को भी समय पर वेतन देना वित्त विभाग का जिम्मेदारी है, उनका काम है। और उन्होंने कहा कि अजीत अजीत पवार से हम भीख नहीं मांग रहे हैं, लेकिन वित्त विभाग के अधिकारी परिवहन विभाग की फाइलें वित्त मंत्री तक पहुंचने नहीं दे रहे। सोचिए कितनी बड़ी बात है दोस्तों, ये दोनों ही पार्टियां महायुति में बीजेपी के साथ में सरकार चला रही हैं और एकनाथ शिंदे की पार्टी के बड़े मंत्री ये कह रहे हैं कि उनकी फाइलें वित्त मंत्रालय तक पहुंच ही नहीं रही हैं। अब देखिए, हालांकि सरनाईक के उग्र तेवर देखने के बाद वित्त विभाग एसटी कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान के लिए 120 करोड़ रुपए की त्वरित भुगतान को तैयार हो गया। यानी कि जो पैसे देने थे उसके लिए वो तुरंत तैयार हो गए हैं, क्योंकि काफी ज्यादा तेवर जो है वो एकनाथ शिंदे के जो ये मंत्री हैं वो दिखाया उन्होंने। इसके बाद पूरी डिटेल आगे की बताता हूँ क्या है कि शिवसेना के मंत्री एवं विधायक वित्त मंत्री का पद संभाल रहे अजित पवार पर फंड वितरण के भेदभाव का आरोप लगा रहे। परिवहन मंत्री सरनाईक ने ऐसी ही शिकायतों का जिक्र करते हुए कहा कि हमने वित्त विभाग से 928 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन हमें सिर्फ 272 करोड़ रुपए दिए गए। उन्होंने कहा कि एसटी कर्मचारियों के मार्च महीने के वेतन भुगतान के लिए सिर्फ 56% का ही पेमेंट जो है वो धनराशि जो है वो आई है। शेष 44% अभी भी नहीं आई है और इसके लिए मंगलवार तक का वक्त डेडलाइन जो है वो दे दिया गया है। प्रताप सरनाईक ने कहा कि एसटी कर्मचारी पहले ही मामूली वेतन पर काम करते हैं और अपना परिवार और गुजारा चलाते हैं, इसलिए समय पर वेतन कर्मचारियों का अधिकार है। अब 7 तारीख को जो है वेतन देना है और ऐसे में डेडलाइन जो है वो दे दी गई है और कहा जा रहा है कि जो बाकी के जो पेमेंट है वो भी जल्दी रिलीज हो जाएगी। उग्र तेवर देख के ये जो तमाम कंट्रोवर्सी उभरी है उसकी डिटेल मैंने आपको बता दी। और हालांकि ये पहली बार नहीं है जब एकनाथ शिंदे या अजीत पवार के बीच में इस तरीके की खटपट जो है वो देखने को मिली है। इससे पहले भी एकनाथ शिंदे के कई सारे नेता अजीत पवार और उनकी पार्टी पर अग्रेसिव रहे हैं, चाहे मंत्रिमंडल में बैठने को लेकर के हो, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले आपको याद होगा कि खटपट एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच में इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, दोनों नेताओं की तरफ से बयानबाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ऐसा लग रहा था कि महायुति क्या टूटेगी, क्या बच पाएगी, ये सवाल जो है वो खड़े होने लगे थे। और अजीत पवार के नेता भी एग्रेसिव हो गए थे एकनाथ शिंदे के नेताओं पर, क्योंकि ये दोनों जो पार्टियां हैं वो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ी है। दोनों की विचारधारा जो है वो एक जैसी नहीं है और दोनों ही पार्टी के जो नेता हैं वो आए दिन भले ही आज एक साथ हो, लेकिन फिर भी कभी ना कभी एक दूसरे को निशाने पर रखते हैं। और अब देखिए कर्मचारियों का जो सैलरी को लेकर जो मामला उठा है, आखिर क्या वजह रही कि वित्तीय विभाग ने रिलीज नहीं किया पेमेंट उस समय, और अब जब ये तमाम बातें बढ़ी हैं, विवाद बढ़ा है, जब एकनाथ शिंदे के जो मंत्री हैं प्रताप सरनाईक परिवहन मंत्री है, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, तो उसके बाद जो है वो कहा जा रहा है कि अब रिलीज हो जाएगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, क्योंकि पहले भी ये बात चलती रही है कि क्या महाराष्ट्र सरकार पर जो रेवेन्यू है, जो लोन है, क्या वो बढ़ता जा रहा है, क्या लाडली बहन योजना चलाने के चक्कर में महाराष्ट्र सरकार पर बोझ जो है वो ज्यादा पड़ रहा है। क्योंकि बहुत सारे हमने देखा कि जो स्कीमें थी, जो योजनाएं थी, उसकी एनालिसिस की जा रही है। सीएम एकनाथ शिंदे जब हुआ करते थे उस दौरान जो प्रोजेक्ट चलाए गए उन प्रोजेक्ट की भी समीक्षा की जा रही है, कहां कहां पर कटौती की जा सकती है, कहां कहां बजट जो है वो
बजट को वापस से वो किया जा सकता है कि इम्प्रोवाइज किया जाए, कहाँ पर कितनी कटौती की जाए, क्योंकि बहुत समय से ये देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में फंड को लेकर के बहुत ज्यादा कहानियां, बहुत सारी खबरें सुनने को मिल रही हैं। खासतौर से लाडली बहन योजना से पहले ही शरद पवार जैसे दिग्गज नेता और कई सारे दिग्गज नेताओं ने ये पहले ही आशंका जताया था कि जिस तरीके से महायुति चुनाव जीतने के लिए लाडली बहन योजना में पैसे खर्च कर रही है, आने वाले समय में महाराष्ट्र पर इसका बोझ बढ़ेगा और बिल्कुल वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। पहले अजीत पवार जब बजट पेश करते हैं तो उसमें लाडली बहन योजना जो 46,000 करोड़ रुपए जिसकी जो प्रशस्त किया गया था उसको 36,000 करोड़ तक लाया गया, घटा दिया गया। फिर खबर आई कि 8 से 9 लाख जो महिलाएं थी जो लाडली बहन योजना में थी वो क्राइटेरिया में फिट नहीं हुई तो उनका नाम हटा दिया गया, वो भी कम हो गया। तो यानी कोशिश की गई कि कम खर्चा जो है वो खर्चे को कम किया जाए। उसके बावजूद जो बाकी की स्कीमें थी महाराष्ट्र में, जो बाकी परियोजनाएं थी उसमें भी कई सारों पे स्टे लगा दिया गया और अब ऐसे में जो कर्मचारियों के वेतन है उसको लेके भी डिले। सवाल खड़े होते हैं कि क्या महाराष्ट्र सरकार में अब वेतन देने के भी पैसे नहीं बचे हैं या फिर वजह कुछ और है। अब ये तमाम सवालों के बीच में हालांकि लड़ाई जारी है, अल्टीमेटम दिया गया है, डेडलाइन दिया गया, अब देखना होगा कि कब सुनवाई होगी। लेकिन महायुति की एक प्रमुख पार्टी दूसरे प्रमुख पार्टी पर निशाना साधती है, वो भी ऐसे समय पर जब बीजेपी के दिग्गज नेता महाराष्ट्र में आए हुए हैं, तो अपने आप में ध्यान तो जाता ही है। अब देखना होगा कि इस पर क्या निर्णय निकलता है। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि विधानसभा चुनाव से पहले भी हमने देखा था कि जब टिकट बंटवारे हो रहे थे उस दौरान भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के नेताओं के बीच में कुछ ज्यादा बन नहीं रही थी। कभी बीजेपी के नेता अजीत पवार को काले झंडे दिखा रहे थे, तो कभी एकनाथ शिंदे के जो पार्टी के नेता हैं वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे थे, ऐसे लग रहा था कि आज नहीं तो कल दूरियां आ जाएंगी। उसके बाद फिर अजीत पवार के नेता भी जो है काफी ज्यादा अग्रेसिव दिखाई दिए और कई सारे एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं को पार्टी से निकालने की बात कही, माफी मांगने की बात कही। जब उन्होंने कई सारी बातें कही थी कि कैबिनेट में हम बैठते हैं तो हमें उल्टी आती है, बहुत सारी ये सब बातें कही गई थी उस दौरान। एक दो तो अभी एग्जाम्पल के लिए नाम ले रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा गया था। तो उस दौरान भी ये बात हुई थी और बहुत ज्यादा देवेंद्र फडणवीस के लिए भी मुश्किल हो गया था कि दोनों के बीच में सामंजस्य बना के चला कैसे जाए, क्योंकि दोनों के बीच में हमेशा से तलखियां बढ़ी रही हैं और सरकार बनने के बाद भी तलखियां अक्सर दिखी जाती हैं। भले ही वो जब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगल बगल बैठे हों और एक दूसरे पर मजाक मजाक में कटाक्ष करना हो, या फिर दोनों के अलावा जो बाकी के सीनियर मंत्री हैं अगर वो एक दूसरे पर भी हमला करते हैं, उसमें अब महाराष्ट्र में कोई नई बात नहीं लगती है, क्योंकि सभी जानते हैं कि एकनाथ शिंदे अजीत पवार के बीच में जो मंत्री हैं उनके बीच में कुछ ज्यादा बनती नहीं है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अब देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।